हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार चेस एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को क्लास 10th साइंस का कर सकते हैं एमसीक्यू स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और एमसीक्यू को जल्दी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। 14 लेसन है, 14 डेज। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को बताइएगा। एमसीक्यू की ये सीरीज बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चंस आप लोगों को कर सकते हैं। एक की पॉइंट्स मिल जाएगा आपको इस लेसन का कि क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि बेटा देखो, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मार्क्स गेनिंग के लिए। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बच्चे पुटअप कर लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव तैयार कर लेते हैं, लेकिन एमसीक्यू को उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आता क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन में, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप लोगों को एमसीक्यू को यार चुटकियों में तैयार कर सकते हो यार। 30 मिनट्स 20 मिनट्स वीडियो देख के अगर आपका लेसन तैयार हो जा रहा है तो भाई देखो ना, चैनल को देख के एकदम अच्छे से तैयार करके आ जाओ। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा लास्ट एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है चैनल को। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, तो क्लास 10 साइंस में आज पहला लेसन पढ़ाऊंगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या बताने वाला हूँ आपको? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो में आगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो फटाफट बताइए इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन होगा। चलिए, मैं अगर आपको नहीं दिखाई दे तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जूम मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? अब बताइए फटाफट, क्या MgCO3 MgO प्लस CO2 है? क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जानते हैं बेटा आप लोग क्या होता है, जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर दे। जैसे बेटा, जैसे ये A प्लस BC है, और उसमें हम क्या करें कि ये जो A जो है इस B को डिस्प्लेस कर दे, यानी वो AC बना ले और B क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें कभी ऐसा कोई फीचर हो ही नहीं रहा है। 2Na प्लस 2H2, इसमें देखना कि इसमें देखो H2 बेचारे को बाहर किया जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि देखो इसमें ऐड हो जा रहा है, तो ये तो कभी होगा नहीं एडिशन। और इसमें भी देखिए ये टूट जा रहा है, तो ये कभी डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। इसलिए ऑप्शन कौन सही है? बी सही है। तो इसलिए ऑप्शन बी को हाईलाइट कर दिया जाए। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। ऑप्शन बी देखो, टिक भी लगाया है मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिख रहा है सभी को क्या क्वेश्चन कर रहा है? को बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछा गया है। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रब किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग होती है। किसकी? फटाफट बताइए। मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कि सल्फाइड का? तो बेटा एक तरीका बताते हैं बेटा, अगर ऑक्साइड का होता तो बर्निंग के लिए तो ईजी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है हेल्पफुल होता है। तो बी तो कभी नहीं सही हो सकता। मैग्नीशियम सल्फाइड, सल्फर कोई मैग्नीशियम से जुड़ के ही नहीं बना सकता कोटिंग, तो इसे सी तो एकदम नहीं होगा। और देखते हैं, मैं अभी ए बच्चे समझ गया होंगे कि ए ही राइट आंसर है, क्योंकि कार्बोनेट है, कार्बन के ओर्स रहते हैं, उस पर कार्बन की कोटिंग की जाती है ताकि वो कह सकते हैं कि रिएक्टिव ना हो सके, किसी और से रिएक्शन ना कर सके। इसलिए ऑप्शन ए सही है। यहीं से देख के पहुँच जाते, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग अब देखिए बेटा, नोट्स बनाते चलिए, नोट्स तैयार करते रहिए। अगर नहीं हो रहा सुनते चलिए, याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन देखो ए भी सही है, मैंने यहाँ लिखा भी है, क्योंकि क्लोराइड हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इस रिएक्शन के लिए क्या चीज़ सही है? रिएक्शन समझ में आ रहा है? रिएक्शन क्या दिखाई दे रहा है? 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। क्लियर है रिएक्शन? मैं लिख दे रहा हूँ। रिएक्शन है 3Fe प्लस 4H2O, एरो बना दिया, Fe3O4 प्लस क्या है 4H2। ये रिएक्शन है। इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहले चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़िए फटाफट। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है? वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या वाटर रिड्यूस हो रहा है? ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें? वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर एक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंतर्गत आता है। तो बेटा सबको ध्यान से सुनो, इसमें आपको बस की पकड़ना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बेटा देखो, अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा फिर से देख लेता हूँ क्या कह रहा है। 3Fe, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता है। रुक जाइए एक मिनट, यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? 3Fe प्लस 4H2O, एरो बन रहा है Fe3O4 प्लस 4H2। चलिए लिखने का काम हो गया। थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, ये रिएक्शन है। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे हम लोग क्यों स्टेटमेंट कौन सा सही हो सकता है। तो देखो बेटा, Fe से H2 बना, तो यहाँ पे देखो पहला बताया आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडाइज मीन्स होता है कि जहाँ ऑक्सीजन ऐड होता है। तो देखोगे बेटा यहाँ पे Fe3O4 जा रहा है, देख रहे हो। तो यानी Fe3O4 जो बन रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो इसमें आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो एकदम सही है। ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है, ये तो आप पकड़ लिए आप, ठीक। जब आयरन का ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या होगा, वाटर का क्या होगा, रिड्यूसन होगा। ये तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो वाटर का जब रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ हो सकता है, वाटर कभी हो सकता है नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग, भाई जब ये रिड्यूसिंग नहीं है तो ऑक्सीडाइजिंग ही होगा ना। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 सही होगा। अब जिसमें 1, 2, 4 होगा स्टेटमेंट वही सही होगा। तो पहले में देखेंगे आप, पहले में आपको दिखाई दे रहा है कि पहले 1, 2 और 3 ये कभी नहीं हो सकता। ये हमारे 3rd एंड 4th है, ये कभी नहीं हो सकता। और ऑप्शन सी में देखो 1st, 2nd एंड 4th दिया है, तो यही हम लोग का था ना, 1st, 2nd, 4th जो सही करेगा। तो 1st, 2nd, 4 जो है वो क्या है, सही है। अब देख लीजिए कैसे सही है, देखो मैंने यहाँ टिक भी लगाया है। देखो मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट वाला हो, सेकंड वाला हो, ये देखिए, और जो 4th वाला स्टेटमेंट है वही सही है, क्योंकि जो 3rd स्टेटमेंट वो गलत है। क्लियर हो गया ना आप लोग को। चलो इस तरीके से भी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जामिनेशन, तो आंसर सी लिखा भी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें ये देखो बेटा, एक्सोथर्मिक का प्रोसेस का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो ध्यान समझिएगा इसमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन सा सही है। तो बेटा ध्यान सुनो, एक्सोथर्मिक मीन्स होता है कि जहाँ एनर्जी रिलीज होती है किसी रिएक्शन के दौरान। तो एनर्जी रिलीज मतलब एनर्जी मिलता है किसी रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो मीन्स एग्जिस्ट, ऐसा याद करेंगे। अगर एक्सो मीन्स क्या होता है, एग्जिस्ट, ऐसे याद करेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। एक्सो मीन्स एग्जिस्ट, यानी जहाँ एनर्जी एग्जिस्ट हो, रिलीज हो, एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। तो बेटा ध्यान समझना कि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज, ये ध्यान से समझना है आपको। तो आप देखोगे तो एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है, देखेंगे हम लोग। तो चलो बेटा देखते हैं फटाफट। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, वाटर का रिएक्शन क्विकलाइम, यानी यहाँ से चूना की बात करा जा रहा है, तो चूना में कोई से पानी मिलाते हो तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये ऑप्शन तो सही है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं बेटा, डाइल्यूट फॉर्म में उसमें वाटर मिलाते हैं, तो जब भी एसिड में वाटर मिलाते हैं तो एनर्जी मिलती है, कॉमन सेंस है। तो ऑप्शन 2 भी सही है। आगे रखते हैं, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर का इवेपोरेशन होना, भाई इवेपोरेट होना तो उसमें हाई एनर्जी मिलती है, तो ये ऑप्शन नहीं सही है, ये एक्सोथर्मिक नहीं है। चलो भाई ऑप्शन 4 देखते हैं, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, क्रिस्टल को कैम्फर का सब्लिमेशन करना यानी क्रिस्टल फॉर्म में करना, तो ऐसा नहीं होता। क्रिस्टल फॉर्म में है तो उसका वो कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं करता है, ठीक। जब बर्न कर देंगे तब एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो सिर्फ 1 और 2 जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो पहले ही देखने में मालूम चल रहा है कि ए में 1 और 2 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही है। क्लियर, आगे चलते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या लिखा है, ए लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीजन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। भाई सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन, मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ऑक्सीजन का एडिशन, क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन। तो कहीं भी देखना बस तुरंत देख लेना एडिशन ऑक्सीजन कहाँ लिखा है, बस वही सही कर देना। तो ऑप्शन ए सही है। क्लियर, आगे चलते हैं, देखिए ऑप्शन ए लिखा भी है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, रिडक्शन कौन सा प्रोसेस है भाई, उसमें रिडक्शन में रिड्यूस होना, ठीक है। मैंने क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन क्या होगा बेटा, फटाफट बताओ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो एकदम गलत है। तो उसमें क्या एडिशन होता है, उसमें हाइड्रोजन एड होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है।
क्लियर? ये तो बहुत छोटा छोटा था इसलिए मैं स्पीड चल रहा हूँ। आंसर बी देखो सही भी है। सातवां, 3 बीकर्स लेबल्ड एज ए ABC ईच containing 25 ml of water were taken, a small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to the। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा स्लोप को इसको करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है क्वेश्चन में कि 3 बीकर्स हैं जिन पे लेबल ABC किया गया है, ABC 3 बीकर हैं। अब कह रहा है कि सभी में 25 ml है वाटर और ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, किसी में NaOH मिलाया जा रहा है, इसमें सोडियम वाला डाला जा रहा है, इसमें कॉपर वाला डाला जा रहा है, इसमें NaCl वाला डाला जा रहा है, इम्बेडेड किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। एडेड टू द बीकर्स ABC respectively, it was observed that 3 was increased the temperature of the solution contained in beakers A and B, where in case of beaker C the temperature of the solution falls, which of the following statement is correct। अब देखो बेटा ध्यान समझना, कह रहा है 2 में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, 1 में टेम्परेचर नहीं बढ़ रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन कौन सा स्टेटमेंट बहुत सही बताना चाह रहा है उसको थोड़ा सा कम बताते हैं। अब एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी से बॉक्स बना के क्लियर कर लेते हैं। तुम्हें जैसे बेटा एक बॉक्स A है, एक बॉक्स B है, एक बॉक्स C है। हमें केमिकल से बेवकूफ़ बनाया केमिकल से, तो हमें केमिकल ध्यान नहीं देना है, हमें मेन की पॉइंट पकड़ना है। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन दोनों में टेम्परेचर बढ़ रहा है, इन दोनों में थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। रुक जो कैसे कर दूँ मैं, चलो लिख ही देता हूँ। टेम्परेचर ये और ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, कट कर दे रहे हैं, इसमें सही सही कर दे रहे हैं। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फटाफट माइंड में रखिए कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम उस प्रोसेस को हम क्या नाम रखेंगे। सोचिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है यानी उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। सीरियस बात है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज, यानी वो जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एकदम की पॉइंट है। तो इन बीकर्स A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ऑकर्ड, ये तो एकदम स्टेटमेंट सही हो जा रहा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होगी तभी कोई इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब एनर्जी डिक्रीज होता है तो यानी उसमें एक्सोथर्मिक नहीं है, तो उसमें एंडोथर्मिक होगा। तो इसका मतलब क्या है, AB तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन C कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यही पकड़ना है, जहाँ जहाँ ये होगा वैसे सही होगा। तो देखते हैं आगे कह रहा है, इन बीकर्स A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस सही है, इन बीकर्स A एंड B एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड बाय ऑकर FT। तो बेटा इसमें थोड़ा सा एरियर है, तो इसमें ऑकर्ड बता रहा है कि एंडोथर्मिक होना चाहिए। इसमें ऑकर्ड स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ ऑकर्ड होना चाहिए। तो कह रहा है कि बीकर्स A और B अगर जब एक्सो है तो ऑकर्स A और B एंडोथर्मिक हो सकता है। जब एक ही चीज़ कैसे दोनों हो सकता है भाई, एक्सोथर्मिक भी एंडोथर्मिक भी। जब A और B एक्सो तो ये एंडोथर्मिक हो ही नहीं सकता, ऑप्शन B गलत है। तो आगे देखते हैं फटाफट। इन बीकर्स C एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, बीकर्स C में जो है उसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। तो दिमाग लगे, क्या बीकर्स C में एक्सोथर्मिक हो रहा है, बड़ा बताइए, ठीक है बताइएगा। इन बीकर C एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब बताओ बेटा A और B में जब एक्सो था तो क्या ये बताओ, जब A और B में एक्सो था तो C में एंडो होना चाहिए ना। अगर एक्सो होता तो उसी समय बोल दिया गया होता। तो ये ऑप्शन 3 गलत है, तो ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि इन बीकर C एंडोथर्मिक प्रोसेस है ऑकर्ड। तो इसमें 2 जिसका फर्स्ट और फोर्थ सही होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं कौन किसका सही है बेटा, फटाफट देखते हैं। इसमें देखो क्या क्या लिखा है, पहले में लिखा है 1 एंड ओनली, तो कभी नहीं, 2 ओनली कभी नहीं, 1 एंड 4 ओनली सही है। तो इसलिए आप इसका ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन C सही है। C इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तो गलत ही हो सकता है। आगे चलते हैं, देखो ऑप्शन C सही लिखा है। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर वॉल्यूम, वाटर में कितने वॉल्यूम में ऐड होते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए, ब्राइन में बैठा लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम एकदम दिमाग बैठा लीजिए कि हमेशा 1:2 में ऐड होते हैं। चलो फटाक से 8 क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर ए भी सही है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इसमें से कौन स्टेटमेंट सही है। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू यानी किसी भी सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रखते हैं कुछ लॉन्ग समय के, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो उसका कलर ग्रे हो जाता है। क्यों ग्रे हो जाता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो कह रहा है द फॉर्मेशन बाय सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये एकदम स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बेटा द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, अगर बेटा सिल्वर क्लोराइड बनेगा तभी उस ग्रेस कलर आता है। तो इसलिए इसमें पहला ऑप्शन सही है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन क्या सही है, क्या सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। डीकम्पोजिशन कभी नहीं सही है, ऑक्सीडेशन कभी नहीं होगा,
तो इसलिए ऑप्शन जिसमें ए सही 1 सही है वही ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं किसमें सही आता है। तो 1 ओनली इसमें है, तो यही आपका राइट आंसर है। देख लीजिए, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं क्या इसका आंसर दे रहा है। जी देखिए, आंसर ए सही है। बेटा एक रिएक्शन देखिए आया कि MnO2 प्लस 4HCl, ठीक है, MnO2 प्लस 4HCl, इसमें लिखाना चाहिए 2Mn होना चाहिए प्लस 2H2O प्लस Cl। यहाँ Mn एडिट है, मैं इसको एडिट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 2Mn होना चाहिए, इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, 2H2O 4HCl हो गया, यहाँ पे O2 दो ठो है, यहाँ Mn होना चाहिए, 2 नहीं होगा, यहाँ Mn होगा। तो बेटा तो इसमें से आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द, इसमें किसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, तो फटाफट बताओ किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलो भाई, इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा सही ऑप्शन है। MnCl2 HCl H2O MnO2 ऑक्सीडाइज में से होता है, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं किसी में से हट रहा है। तो इसमें क्वेश्चन देखोगे तो MnO2 के पास नहीं बच रहा है ऑक्सीजन, तो ये इसमें MnO2 का जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, सही है। दिस रिएक्शन Cl2 रिएक्शन लिखा भी है, MnO2 से MnCl2 प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो चलो भाई, ए सबस्टेंस एक्स इज यूज टू वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई एक्स। इसमें क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन बच्चा बताएगा, फटाफट कमेंट कर सकते, बता सकते हैं। तो कह रहा है कि एक सबस्टेंस एक्स है जिसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो वाइट वॉशिंग के लिए एकदम कॉमन सेंस लगाइए, क्या वाइट वॉशिंग के लिए कौन चीज़ यूज किया जाता है। तो फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। वाइट वॉशिंग के लिए किसका करते हैं, तो कॉमन सेंस लगाइए। हम किसी भी कपड़े का ब्लीच करते हैं तो उसमें ब्लीचिंग करते हैं, तो उसमें से बेटा ये बताओ इसमें ऑप्शन पकड़ते हैं हम लोग, कैसे पकड़ेंगे ऑप्शन। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 है, लेकिन देखें क्या चूने से ये CaOH ट्वाइस से साफ करते हैं, कभी नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड से कभी नहीं, कार्बोनेट से कभी नहीं, तो बचा कौन, CaCl2। तो ये इसका ऑप्शन सही है। क्लियर, तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं एग्जाम में। देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा है, लाइमस्टोन रिएक्शन भी लिखा है, थोड़ा जूम कर देना। देखो बेटा, इस रिएक्शन को पूरा अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। व्हेन Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स ए बैक ऑफ ब्लैक ऑफ कोटिंग ऑफ। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं कि सिल्वर को एक्सपोज करते एयर में, तो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग करते हैं। कोटिंग करते हैं किसका, AgNO3 का, Ag2S का, Ag2O का, Ag2CO3 का। तो इसमें से एकदम इजी ऑप्शन कर सकते हैं कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इसके सिल्वर का करते हैं, क्योंकि सिल्वर से ही उसमें एक्सपोजर में कोई दिक्कत नहीं होती, उससे वो ब्लैकिश कलर का कर देता है, ताकि उससे सनलाइट पड़ने से वो रिएक्शन ना कर सके। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन बी देखिए लिखा भी है, अगला लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से कौन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, फटाफट बताइए। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, एक्सोमिस रिलीज होती है, एंडोमिस होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें से किसकी मतलब किसको रिएक्शन को कमिट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए क्या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कभी नहीं जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन ए तो कभी सही हो ही नहीं सकता। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, भाई सही बात है, आइस है उसको हमको मेल्ट करना है, तो उसके लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन बी इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ऑप्शन बी को थोड़ा सा रुकिए, इसको इरेज कर देते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, इसको आप हाईलाइट कर दीजिए फटाफट। चलते हैं, ठीक है आगे क्वेश्चन चलते हैं। हो गया है भैया आंसर बी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं PDF दे दूंगा आपको, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर PDF दे दूंगा, मेल कर दीजिएगा आप लोग। अपना मेल मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उस पर आपको PDF सेंड कर दूंगा जिसको भी चाहिए। ठीक है, तो परेशान मत होइए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देख रहे हैं बेटा, देखो थोड़ा सा देखते हैं। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड aqueous lead nitrate, yellow precipitate of lead iodide is correct in double displacement reaction between aqueous potassium iodide और उसके बीच अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो हमें क्या मिलता है। तो फटाफट देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। वाइट फॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की जगह किसका यूज करेंगे, तो बेटा किसी भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस का यूज करते ही नहीं है, एसीटेट का यूज करेंगे, क्योंकि अमोनियम करेगा ही नहीं रिएक्शन। तो इसलिए ऑप्शन जो आपका बी, ऑप्शन बी जो है वो सही है। तो ऑप्शन बी देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन बी देख लीजिए, लेड एसीटेट होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या सही है, आंसर बी सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। जब किसी, ये समझ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले ना, तो आज मैं इसको इंपॉर्टेंट डाल दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। किसी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो उसमें कौन सा रिएक्शन ऑकर होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट बताइए इसका कौन सा सही ऑप्शन है और क्यों सही है। डिस्प्लेसमेंट, कभी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वाटर में लाइट डालने पे, कभी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए तो गलती है। ऐसा कम्बिनेशन करेगा, ये बहुत से बच्चे इसको क्लिक करेंगे, कभी नहीं करेगा। डीकम्पोजिशन करेंगे और डबल डिस्प्लेसमेंट तो कर ही नहीं सकते हैं। और डीकम्पोजिशन मतलब टूट जाना, कैसे देखो बेटा, जब हम देखो बेटा रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ मैं तुम लोग को, देखो जब किसी जैसे वाटर है तो चलो भाई H2O है, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, करंट देंगे इसको, जब इसको करंट देंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, ये बन जाएगा 2H2 + O2। यानी ये यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसका टूट जाना हो रहा है। जब कोई चीज़ टूट जाता है तो रिएक्शन कौन सा होता है, बताइए फटाफट, वो रिएक्शन कौन सा होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही होता है ना। अरे ये तो हो ही नहीं सकता, एक मिनट, उसमें कौन सा होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना। तो कॉमन सेंस लगाना था, बस रिएक्शन देखना था और फटाफट आंसर बता देना था। और ये 50 से बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ रिएक्शन में लिखा हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो जूम करके दिखा दे रहा हूँ, लिखा भी है, ठीक है। तो 16 में देखते हैं, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, फटाफट बताइए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2S + I2 2HI + S, फटाफट बताइए इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से होता है जो रिड्यूसिंग, जिसमें रिडक्शन होता है। तो H2S से HI बन रहा है, तो इसमें मतलब I जो है वो मेन काम कर रहा है। I जो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो I है यही मेन काम कर रहा है, ये जो I है। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन कौन है, I वाला जो I2 लिखा हुआ है। क्लियर, आगे देखिए, A substance added to food containing fats and oil is called। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से बच्चे बताते हैं, देखते हैं क्या सही बताते हैं। बड़ा इजी है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी डाल सकते हो आप। कह रहा है कि ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, एक सब्सटेंस जिसको हम फैट्स और ऑयल को कंटेनिंग के लिए फूड में डाला जाता है, उसे हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं, रैंसिड बोलते हैं, कूलेंट बोलते हैं कि एंटी ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट तो कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का जरूरत ही नहीं है। रैंसिड भी नहीं बोलते हैं, कूलेंट भी नहीं बोलते हैं। तो एंटी ऑक्सीडेंट जो कि ऑक्सीडेशन से बचाता है, यानी फूड को खराब होने से बचाता है, तो एंटी ऑक्सीडेंट इज राइट आंसर। तो इसको आप लोगों ने क्या बोला था, कमेंट करके बताइए कि आपने सही बताया था। इसका ऑप्शन डी सही है, एंटी ऑक्सीडेंट। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। आगे चलता हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन आंसर डी भी लिखा है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर किसी भी कह सकते हो किसी भी खाने को या किसी फूड्स को अगर हम अनप्लीजेंट स्मेल से बचाने के लिए, उसमें अनप्लीजेंट स्मेल लिखा है ना, क्या लिखा है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसा कंडीशन जो कि एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से फैट्स और ऑयल को अनप्लीजेंट स्मेल देता है और टेस्ट देता है, तो वो क्या कहलाता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एंटी ऑक्सीडेंट रिडक्शन, रेंसिडिटी या कोरिजन। फटाफट बताइए, एक सेकंड का समय है, क्या सही हो सकता है। तो जब फैट फूड्स जब खराब होता है तो उसको हम एंटीऑक्सीडेंट तो कभी बोल ही नहीं सकते हैं, ये तो कभी हो ही सकता है। रिडक्शन तो बोल ही सकते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, कोरिजन तो उसमें होता है लोहे वगैरह में जंग लगता है, उसको कोरिजन बोलते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन सी को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस इज ऑफ वाटर इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जान ही रहे हो, अभी बताया क्वेश्चन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। जब इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है डीकम्पोजिशन का, उसमें जो मोल रेशियो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो कितना रेशियो होना चाहिए, 1:1, 2:1, 4:1 और 1:2। फटाक से बताइए क्या सही होगा। पता चला आप लोग को क्या हो सकता है, मैं आपको समय दिया हूँ, बताइए क्या हो सकता है। फटाफट फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का तो वो डीकम्पोजिशन होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ रहा है ना, कि वाटर में हम जब करंट फ्लो कर देते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो उसमें द मोल रेशियो जो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो क्या होता है, 1:1, 2:1, 4:1 और 1:2। क्या हो सकता है, फटाफट बताइएगा।
तो एकदम इजी से है, तो उसका जो मोल रेशियो होगा ये याद कर लीजिए, नहीं याद है तो 2:1 होगा, क्योंकि मोल्स में H2O में मोल जो हाइड्रोजन का है वो 2 है और ऑक्सीजन का रेशियो जो है 1 है, तो इसलिए आंसर क्या होगा 2:1 H2O। तो इसका जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स H का कितना है वो 2 है और ऑक्सीजन का कितना है 1 है, इसलिए इसका जो रेशियो होगा 2:1 इज द राइट आंसर। इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस में, जो बी भी सही है। When SO2 gas is passed through saturated solution of H2S, which of the following reaction occurs? जब SO2 गैस को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन में पास करते हैं तो उसमें से कौन सा रिएक्शन होता है? SO2 + 2H2S H2L, ये तो आपको खुद से रिएक्शन करना होगा। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ कौन सा सही होगा। तो इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि SO2 गैस जो है उसको हम H2O सोल्यूशन में पास आउट कर रहे हैं, तो H2O सोल्यूशन में ही हो रहा है, तो क्या होगा? तो बेटा SO2 को जब H2S से करेंगे तो भाई S ना अलग हो जाएंगे, क्योंकि H2O का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसी में ऑप्शन सही था, बाकी सब बैलेंस नहीं था, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जो आंसर ये लिखा है, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड विद डाइल्यूट HCl। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब किसी आयरन को हम हीट करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ? फटाफट बताइए आंसर क्या हो सकता है। बताइए क्या ऑप्शन सही हो सकता है? Fe3 क्लोराइड एंड वाटर बनेगा, Fe2 क्लोराइड वाटर बनेगा, Fe2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन बनेगा, कि Fe3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा? तो इसमें एक ट्रिक पकड़ लो बेटा आप लोग कि गैस वाला चीज़ सही है, तो गैस वाला में ऑप्शन कौन कौन सही है? आप लोगों को जहाँ भी गैस रहेगा वो वाला ऑप्शन सही रहेगा, तो फटाफट बताइएगा कौन सा सही है। तो गैस वाला, इसमें वाटर वाला तो ये चीज़ दोनों गलत हो गया, बचा कौन? सी और डी बचा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो Fe2 क्लोराइड तो कभी नहीं होता है, Fe3 होगा, इसलिए ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी को होना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन डी को हाईलाइट कर दीजिए, देखिए क्या आंसर दिया है इसका, ठीक है, आंसर डी दिया है, सही है। रिएक्शन दिखा है, रिएक्शन लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। Pb + CuCl2 PbCl2 + Cu, तो एबा रिएक्शन एग्जाम्पल आप ये कौन सा एग्जाम्पल फटाफट बताइए? एक कॉम्बिनेशन, डी डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट, फटाफट बताइए कौन सा रिएक्शन है। मैं रिएक्शन फिर से लिख दे रहा हूँ, Pb + CuCl2 अब PbCl2 + Cu, बड़ा इजी क्वेश्चन है और देखते हैं कौन बता सकता है। एकदम कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पे Pb जो है ये CuCl2 में कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसमें कौन सा सही है? डिस्प्लेसमेंट सही है ना, सीधी सी बात है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, देखो आंसर डी सही भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज? कौन सी गैस का स्टोर के रूप में यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कौन बच्चा बताएगा? किसी चीज़ को हम जब स्टोर करते हैं तो कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज? स्टोरेज करने के लिए कौन सा गैस का यूज करते हैं? तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, हीलियम और नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। आगे चल रहे हैं, आंसर डी देखो सही भी है। 24 क्वेश्चन कर रहा है, ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमानेंट सोल्यूशन। एक डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन है, इसको ग्रेजुअली हम ऐड करते हैं किसी बीकर में जिसमें एसिडिफाइड परमानेंट सोल्यूशन है। तो द लाइट एंड पर्पल कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपीयर्ड। उसके बाद वो क्या होता है, जैसे बेटा ना कोई एसिड है उसमें भरा हुआ है, एसिड में हम क्या डाल रहे हैं? हम फेरस सल्फेट सोल्यूशन डाल रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें पर्पल कलर डिसअपीयर होता, मतलब पहले जनरेट होता है फिर डिसअपीयर यानी गायब हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट बताइए। केमिनोफोर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4। तो ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन ये पहला है, ऑप्शन ही समझ में आ रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको हम FeSO4 फॉर्म में कर दे रहा है, यानी वो ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। तो पोटेशियम जब था, पोटेशियम से जब आयरन के रूप में हुआ तो वो डिसअपीयर हुआ, तो उसमें पर्पल कलर बना, फिर डिस्प्लेस हो गया क्योंकि वो डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन ए वो राइट आंसर है, पहले से ही देखने से हम चल जा रहा है, तो सीरियस ऑप्शन ए को टिक लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमको जहाँ तक लगता है 25 क्वेश्चन आज का, देखो आंसर ये सही था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व एट ए टेम्परेचर? इसमें से कौन सा करेक्ट रिएक्शन है टेम्परेचर के लेकर? तो फटाफट बताइएगा, मैं आपको ये आपको होमवर्क है, बताइएगा। 2H2 + O2 2H2O बनेगा, 2H2 + O2 2H2O, 2H2 + O2 वो भी 2H2O, ये भी 2H2 + O2 2H2O। सबका एरो समझ में आ रहा है, बस हमें पकड़ना है, ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप लोग को, चलो बता ही देता हूँ। 2H2 + O2, यहाँ पे देखो दोनों लिक्विड है, तो ऑक्सीजन का भी लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन करेगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो फटाक से गलत हो गया, ठीक है।
ऑप्शन बी कर रहा है 2H2 मतलब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन लिक्विड है। ऑक्सीजन लिक्विड कहाँ से हो सकता है भाई, लिक्विड के रूप में रिएक्शन थोड़ी करेगा। ठीक, और भी हाइड्रोजन गैस में रहेगा, ऑक्सीजन लिक्विड में रहेगा, कभी नहीं सही होगा। अब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। अब यहाँ पे बनना है जो लिक्विड बनना है वो भी, जब गैस गैस करेगा तो रिएक्शन लिक्विड कैसे बनेगा, तो ये तो सही है ही नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी को आप टिक लगा लीजिएगा, यही ऑप्शन सही होगा, तो यही होना ही चाहिए ऑप्शन डी। हाँ, आंसर डी भी दिया है। तो थैंक्स, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी का इस वीडियो पर बने रहें और इस तरह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और 25 क्वेश्चन आज यही लेसन 1 खत्म होता है, कल लेसन नंबर 2 आएगा, मतलब थोड़ा पढ़ के आइएगा, पढ़ के आएंगे तो MCQ करने में मज़ा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई वीडियो। जय हिंद।